अगर हमारे साथ अभी यहाँ पर जयराम जी बैठे हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे गले नहीं लगूंगा। वैचारिक तौर पर कुछ हमारी दूरियां हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर संबंध बना रहेगा। ये दूरियां इसलिए हुई कि कुछ में कि अगर किसी सरकार के लिए आइडिया ऑफ झारखंड में ये आता है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को 1000 रुपया देते हैं, ठीक है, ऐसी योजनाओं का स्वागत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा आइडिया ऑफ झारखंड ये है कि अगला सवाल संजय मेहता जी से होगा। सवाल सबसे वही है कि आपके सपनों का झारखंड कैसा है, ये सवाल का जवाब दें। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी से 3 कुर्सी बाद आपकी कुर्सी हो गई, इतनी दूरी क्यों बढ़ गई? वो संजय मेहता जो झारखंड मांगे जयराम का नारा दे रहे थे, खुद अलग हो गए, उनकी ही पार्टी के नाम का अपनी पार्टी बना लिए। देखिए, एक बार अगर आप राजनीति के तमाम पहलुओं को, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जब समान विचारधारा के लोग एक पथ पर चल रहे थे और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि जब अलग होना पड़ा, जैसे शिवसेना का एग्जाम्पल लीजिए, एनसीपी का लीजिए, तमाम ऐसे जो दल हैं, इन परिस्थितियों में विचारधारा को समान रखा जाता है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो विचारधारा है, वो समान है। और आने वाले वक्त में झारखंड के अंदर जिन बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों की लड़ाई में प्राथमिकता के केंद्र में था स्थानीयता, नियोजन, यहाँ के लोगों को नौकरी, भाषा, संस्कृति। और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं बिंदुओं पर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कुर्सी दूरी हुई है तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ अभी यहाँ पर जयराम जी बैठे हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे गले नहीं लगूंगा। वैचारिक तौर पर कुछ हमारी दूरियां हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर संबंध बना रहेगा। ये दूरियां इसलिए हुई कि कुछ मैं जिन चीजों को करना चाहता था संगठन के अंदर वो नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दूर हुआ। लेकिन उन पहलुओं पर ना जाकर के अब मैं आइडिया ऑफ झारखंड पर आना चाहता हूं, जिस आइडिया ऑफ झारखंड की आप बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि 24 सालों के झारखंड में सबसे पहला काम जिस पहलू पर होना चाहिए था, वो नीतियों के आधार पर काम करने की जो हमारी प्रतिबद्धता थी किसी भी सरकार की, उस पर काम होना चाहिए था। इस झारखंड के अंदर देखिए कि कितना बड़ा, एक बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे राजनीति का जो प्राथमिक स्तर है, पंचायती राज की व्यवस्था, जब उसमें चुनाव हुआ तो ओबीसी का रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाया। मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा कि ओबीसी को कम से कम 27 पर आरक्षण होना चाहिए। और आप सोचिए कि जब सरकार ने विधेयक बनाया तो वो आरक्षण का 77% का विधेयक रिजेक्ट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक राज्य के अंदर अगर किसी विधेयक को आप नहीं लागू कर पा रहे हैं और चुनाव करा दे रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में, और समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व से कट जा रहा है, ये तो फिर बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि आपके पास पॉलिसी की पैरालिसिस है। और इस पॉलिसी की पैरालिसिस को आप ना स्थानीयता के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, ना नियोजन के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, और ना ही आप पर्यटन के स्तर पर जब बात करना चाहते हैं। तो जब अभी हम यहां पर बैठे हैं तो पिछली ही रात में केरेडारी में 4 गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूं कि अगर किसी सरकार के लिए आइडिया ऑफ झारखंड में ये आता है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को 1000 रुपया देते हैं, ठीक है, ऐसी योजनाओं का स्वागत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा आइडिया ऑफ झारखंड ये है कि सबके पास एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, तभी ये झारखंड सशक्त होगा। आर्थिक संपन्नता जब तक नहीं आएगी, रोजगार के रास्ते से जब तक उनको जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इन पहलुओं का समाधान बिल्कुल नहीं निकलेगा। संजय मेहता जी जिस पर आए मैं उसी पर आना चाह रहा था।